अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां पिकनिक या PQN के या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। तो कहते हैं कि कभी भी अपनी तमाम जो अंडे हैं वो एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर बास्केट गिरी तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। न सिर्फ अंडे टूटेंगे बल्कि हमारा फ्यूचर जो है वो भी बिखर जाएगा। तो फार्मर ऑलरेडी रिस्क के ऊपर है इस वक्त। तो हम इस वक्त जो आपको फील्ड दिखा रहे हैं तो ये है कि ये वो फील्ड है जिसको अब हम पिकनिक पे शिफ्ट करने लगे हैं। तो उसके मैं इसको स्टेप्स जो है वो आपको बताने लगा हूँ। तो ये है कि हमने भी तमाम का तमाम अपना रकबा जो है वो एकदम पिकनिक पे नहीं किया। ग्रेजुअली ये पिकनिक पर शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मशीनरी का है, क्योंकि बड़ा फार्मर जो है वो नो टिल प्लांटर कम मल्चर वो एक मशीन है, वो तो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो 8 से 8.5 लाख की आती है। तो लेकिन ये है कि हमारे जैसे जो छोटा फार्मर होता है वो मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेट बात है, हमें छोटी चाइना मशीनों का सहारा लेना पड़ता है और उससे हम जो है ना वो ग्रेजुअली इस पर शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी जो बेसिक जो रूल्स हैं वो हमने तमाम ज़मीन के ऊपर फॉलो किए हुए हैं। तो इस वक्त ये मेरा गंदम का फील्ड है जो हार्वेस्ट हो चुका है और इसकी हार्वेस्टिंग को कंप्लीट हुए आज तकरीबन को 15-20 दिन हो गए हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ मैंने आपको आज दिखानी थी वो ये है कि प्रिपरेशन कैसे की, प्लानिंग कैसे की कि इसको हम शिफ्ट करने लगे हैं पिकनिक के ऊपर। तो ये देखें, ये मेरे हाथ में इस वक्त ये जंतर का पौधा है। तो ये हमने जिस वक्त गंदम का आखिरी पानी लगाया था उस वक्त हमने इसके अंदर ये जंतर का छट्टा दे दिया था और उस वक्त तो देखने वाले लोग मजाक ही उड़ाते थे हमारा, और हम तो वैसे ही मजाक बने हुए हैं। लेकिन जब लोग रिजल्ट देखते हैं तो फिर दांतों में उंगलियां दे के बैठ जाते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, मेहनत से पॉसिबल है, रिस्क तो लेना पड़ता है। तो ये हमने रिस्क लिया। ये हमने जो है ना इसके अंदर जंतर का छटा दिया। जंतर का छटा देने के बाद हमने इसके ऊपर से कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया और इस वक्त नीचे ज़रा पोजीशन दिखाएं। ये जंतर की इस वक्त पोजीशन है माशाल्लाह। ये जंतर जो है वो तकरीबन कोई 20 दिन हो गए हैं इसको, 15 से 20 दिन गंदम से बाहर निकले हुए। तो इस वक्त ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। तो ये पौधा जो है ना वो कहीं पे 6 इंच और कहीं पे 1 फुट 1.5 फुट भी तजावज़ कर गया है। तो इसका मकसद क्या है? इसको ये है कि अभी हमने इसको एक और पानी लगा दिया है और इसको तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक पानी लगा दिया था। और उसके बाद जो है ना अब इंशाल्लाह हम इसको जो है वो जिस वक्त ज़मीन को तैयार करेंगे इस ज़मीन के अंदर हमने चावल लगाना है। चावल की पनीरी तैयार हो रही है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। पनीरी के प्रोसेस भी दिखाते हैं कैसे हम तैयार कर रहे हैं। तो पनीरी जो ही रेडी हो जाएगी उसके बाद ये इंशाल्लाह हम तकरीबन कोई 3 हफ्ते के बाद इस जंतर को जो है वो यहीं पे रूटावेट करेंगे। रूटावेट करने के बाद इस ज़मीन की कल्टीवेशन होगी, तैयारी होगी। पहले स्टेप्स इसके ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका हार्ड पैन ब्रेक हो चुका है, इसका लेज़र लेवल हो चुका है। गंदम जो है इसके ऊपर कन्वेंशनल के ऊपर थी और कुछ एरियाज़ के अंदर हमारे पास जो है वो पिकनिक के ऊपर भी थी, लेकिन ये कन्वेंशनल के ऊपर थी। अब इसको पिकनिक पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो इसको जो है ना रोटावेट करेंगे। रोटावेट करने के बाद जो है ज़मीन की तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद इसके ऊपर रेस बेड निकालेंगे और रेस बेड निकालने के बाद जो है वही पनीरी जो है इन रेस बेड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और लोग कहते हैं कि चावल जो है वो बगैर पानी के होता नहीं, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि चावल बगैर पानी या बहुत कम पानी के साथ 70% पानी की बचत के साथ चावल कैसे हो सकता है और कैसे वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। इनपुट्स की क्या अखराजात आते हैं, आउटपुट क्या रहती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको ये तमाम मराहिल दिखाएंगे। आज इस मरहले की पहली वीडियो थी जिसके अंदर हम चावल को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट करने जा रहे हैं, चावल की लैंड को, और इंशाल्लाह ये मरहलावार हम आपको ये दिखाएंगे। तो बाकी फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं और क्या इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए या इसको यहीं पे ड्रॉप करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।